हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हमने सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो दोनों की एनालिसिस देखी, क्या इसमें होने वाला है। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे गोल्ड में क्या होने वाला है, किस तरह से इस वीक में परफॉर्मेंस रहने वाली गोल्ड की। तो गोल्ड बहुत अच्छे टाइम फ्रेम से वर्क करता हुआ वन बाय वन करके हम इसमें देखेंगे, वीकली, डेली और उसके बाद 4 आवरली सेटअप में हम देखेंगे। तो आप अगर नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको रेगुलर अपडेट सिल्वर के विषय में मिलती रहती है। गोल्ड की अपडेट हम वीकली वे में देखते हैं, क्या रेंज हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम। गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से परफॉर्म करता है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन अगर आपको रेगुलर वे से ट्रेडिंग करना है, आप नए हैं तो सबसे पहले एक बार वीडियो को पूरी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद में धीरे धीरे लर्न करिए, फिर ट्रेडिंग में एंट्री करने का प्लान करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो हम रेगुलर वे से जो हमारी एनालिसिस रहती है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कॉमेक्स में क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो कॉमेक्स के पैटर्न की अगर बात करते हैं तो यहाँ से इसने $1947 $48 के आसपास क्लोजिंग किया था लास्ट वीक में। उसके बाद में जो भी करंट वीक का क्लोजिंग हो चुका है, रिसेंट वीक जो निकला है, अगर इसमें आप देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की कैंडल बनाई दोनों की। तो फ्रेंड्स, यहाँ से वन थिंग क्लियर है, इन केसेस का फॉलोअप डाउन साइड के लिए आता है $1920 के नीचे अगर ये निकलता है तो आपको दोबारा से $1900 के आसपास, जहाँ से ये बेस क्रिएट हुआ था, इसी के आसपास दोबारा से एक नया डाउन मूव देखने को मिल सकता है। फिर हो सकता है यहाँ से थोड़ा आपको रिएक्शन मिलने को चांसेस मिले, लेकिन अगर 1920 निकलता है तो आपको अनदर $20 का डाउन मूव यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं तो यहाँ अगर आप देखते हो ट्रेंड जो बना हुआ है ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आ चुके हैं। थोड़ा पॉजिटिव पुल बैक आया था, लेकिन उसको जो लास्ट वीक की क्लोजिंग हुआ है उसने उसमें क्लोज कर दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बना है, ये बेस $1900 से लेके $19 के आसपास मार्केट में अगर आप देखते हैं तो ये जून 2023 में भी यही रहा है और अभी सितंबर 2023 में भी यही एंट्री करने का कोशिश कर रहा है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये मार्च में इस लेवल को ब्रेक किया था, तो ब्रेक किया था, एक कैंडल में ही वो मोमेंटम आया था, पूरा वन शॉट में ब्रेक हो गया था। अब दोबारा इस रेंज में आया है तो फर्स्ट टाइम टच करके ऊपर निकला था यहाँ पे, तो इसका पुल बैक $1999 तक गया। सेकेंड टाइम टच किया तो अभी इसका $1960 के आसपास गया। अब थर्ड टाइम आ रहा है तो इसकी थोड़ी वीकनेस बढ़ गई है, क्योंकि एक ही जगह पे आप बार बार आते रहेंगे तो डेफिनेटली उसका थोड़ा वीकनेस हो जाती है। तो इससे उसी तरह से यहाँ भी आपको थोड़ा सा यहाँ टेक केयर करना होगा। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, हम जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है अगर उसको हम देखने की कोशिश करें तो हमारा होता है कॉमेक्स के बाद में MCX में क्या बनता हुआ आ रहा है, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो गोल्ड के MCX में अगर हम देखते हैं तो पैटर्न जो बनते हुए वहाँ पे दिख रहे थे ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के पैटर्न थे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये हो गई है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न था यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसके कंपैरिजन में, अभी वीकनेस में थोड़ी कम आई है। तो यहाँ पे आपको इसकी क्लोजिंग हुई है 58,900 के आसपास, 58,900 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अगर 58,900 इसका क्लोजिंग होने के बाद में अगर मार्केट 58,800 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तो 750 होता हुआ ये फिर आपको नेक्स्ट लेवल दिखाई पड़ेगा 58,300 का लेवल। ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम यहाँ पे करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि मार्केट के लिए जैसे वहाँ पे बना हुआ था $1919 से लेके $1900 के बीच में, ऐसे यहाँ पे 58,000 से लेके मार्केट इसी रेंज पे मल्टीपल टाइम टच कर चुका है और इसी रेंज में 1000 पॉइंट पे घूम रहा है। तो अभी ये लगभग इसका 500-600 पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। मार्केट अगर आता है पुल बैक करके निकल जाता है। एक कैंडल इसने थोड़ा ब्रेक किया था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग पॉइंट अभी से बात करते हैं तो 58,000 से लेके 58,500 वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे सेकंड है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मल्टीपल टाइम, वीकली टाइम फ्रेम में जो हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस अभी इसने फेस किया है। तो डेफिनेटली अगर इसका फॉलोअप यहाँ से 100 पॉइंट भी नीचे जाता है तो आपको एक नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, एक डाउन मूव। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में अगर देखने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अभी डाउन ट्रेंड का ही मार्केट पकड़ रखा है, जो कि डेली एक लो बनाता हुआ चल रहा है।
तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स और सारी चीज़ों को अगर हम यहाँ पे देखते हैं और सीखते हैं तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड का ही यहाँ लग रहा है। और ओवरऑल अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके लिए 750 का लेवल है, 750 निकालता है, उसके बाद में 500 का लेवल ही ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपको यहाँ से दोनों लेवल ओपन होने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन ऊपर की तरफ पुल बैक में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ फिलहाल के लिए नहीं देखने वाले, जब तक ये कुछ कंफर्मेशन नहीं करता। कंफर्मेशन होगा प्रीवियस कैंडल का हाई क्लोज करे या फिर ऊपर वाले जोन में जाके कुछ टाइम में बिताता है। तो ये यहाँ पे क्लियर है। लोअर लो का फॉर्मेशन है तो यहाँ ज़्यादा माइंड नहीं लगाते हैं, अपनी मार्केट को रैली करने दीजिए। हम जस्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए धीरे धीरे रैली को एंजॉय करेंगे। 58,750 और 58,750 का लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट की अगर मार्किंग कर लेते हैं तो हमने जो अभी देखा कि मार्केट में कुछ सेंटीमेंट जो बनते हुए दिखाई पड़े थे 750 से लेवल के बाद में 58,700 के बाद में 58,500 के आसपास। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इस लेवल के आसपास मार्केट अगर आता है तो यहाँ थोड़ा सा आपको पुल बैक या फिर थोड़ा सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा टेक केयर करके ही प्लानिंग करनी होगी। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे। इसके लिए अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, लाइन को पिक करते हैं और यहाँ पे 58,500 के आसपास इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो सिंपल ये लाइन मार्क हो जाती है। तो ये आपको देखना होगा क्योंकि मार्केट है, आपको 1 बाय 1 करके धीरे धीरे ऐसे सेंटीमेंट देखने को मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, करंट कंडीशन को अगर हम देखते हुए चलते हैं तो अभी हम 4 आवर सेटअप में आ गए हैं और जो हमारा लेवल था 58,000 का, मार्केट उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा। 59 को उसने ब्रेक कर दिया। इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए ये था जोन। इसके नीचे जब मार्केट आया तो हमारे लिए ओपन हो गया था कि मार्केट नीचे आने वाला। फिर उसके बाद 59,000 राउंड फिगर भी था और मार्केट यहीं से ब्रेकआउट किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंज बना हुआ था। अब नेक्स्ट इसके लिए 58,750 का लेवल है जो हमने ऑलरेडी देखा। उसके बाद में 58,500 का लेवल है, उसके बाद में 58,300 का लेवल। तो आपको हो सकता है 300 से 400 पॉइंट का इस वीक पे भी डाउन साइड देखने को मिले। पुल बैक आने के लिए अभी इसके लिए बेस 750 के आसपास है। अगर मार्केट वहाँ से थोड़ा रिएक्ट करता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको डाउन साइड ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल सेंटीमेंट्स नेगेटिव यहाँ भी बने हुए हैं तो आपको बहुत टेक केयर करके ट्रेडिंग करिएगा। ओवरऑल सेंटीमेंट्स के साथ में, ट्रेंड के साथ में चलते रहिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी हम प्लस साइड में जाने वाले नहीं यहाँ दिखाई पड़ रहा है एज पर माई व्यू। तो सबसे पहले आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।